हेलो दोस्तों। तो हम लोग जो चैप्टर डिस्कशन कर रहे थे उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो फर्स्ट क्लास में आज क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है एंड ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये सब हम डिस्कस कर रहे थे एंड कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन किए हैं। तो आज हम लोग जहाँ पर ख़त्म किए थे वहीं से चालू करते हैं। हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम देख रहे थे, तो हम लोग मीथेन का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किए थे लास्ट। तो हम लोग नेक्स्ट अभी ईथेन का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड यही से शुरू करते हैं। ओके, तो चलो ईथेन का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ईथेन का फॉर्मूला क्या है? दिस इज नंबर 2 ईथेन, C2H6। दिस इज इथेन। ये कौन सा सीरीज़ का मॉलिक्यूल है ना? ये एल्केन सीरीज़ का मॉलिक्यूल है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है ना? CnH2n, वेयर हेयर n इक्वल्स टू 2। ओके, तो इथेन को अगर इसका नाम लिखता हूँ मैं इथेन, ETHANE। इथेन को अगर डिवाइड करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है CH3 बॉन्ड CH3। तो अभी हमें डिटरमाइन करना है, फर्स्ट टास्क क्या है कि कार्बन कौन सा हाइब्रिडेशन स्टेट में है वो निकालना पड़ेगा पहले। तो ये कार्बन देखो, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 कार्बन के साथ 1 सिग्मा बॉन्ड, मतलब टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड किए हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3। ये भी हमने बोला है, ये बाद में हम आपको लिख के देंगे। और दिस कार्बन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑल्सो sp3। वाई ना? ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड एंड दूसरा कार्बन के साथ 1 सिग्मा बॉन्ड, मतलब टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड किए हैं। तो इथेन में दो जो कार्बन है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। तो अभी इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। sp3, अगर कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है वो मैं पहले क्लास में डिस्कस किया हूँ। एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड जब होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ना? टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ C, दिस साइड CH3 फास्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल शेप का है। सिंस दिस कार्बन ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये भी टेट्राहेड्रल शेप का होगा। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी एक एक करके हाइड्रोजन दे दो। तो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडेशन स्टेट में है? sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट में है। तो ये जो ऑर्बिटल होगा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल हो गया। ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। ओके, तो देखो यहाँ पर 2 टाइप का बॉन्ड है। टोटल कितना बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड है टोटल। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइप का बॉन्ड है। वन है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड इस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फेस टू फेस ओवरलैप के वजह से ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। एंड ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल का फेस टू फेस ओवरलैप के वजह से ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप का बॉन्ड है हम लोग दिख रहे हैं। तो बॉन्ड लेंथ कितना है ना? यहाँ पर CH जो बॉन्ड लेंथ है वो होता है 1.10 एंगस्ट्रॉम एंड CC जो बॉन्ड लेंथ है
वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ओके, यहाँ पर बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड एंगल है, HCH, ताहले एंगल HCH, ये बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। एंड और एक बॉन्ड एंगल है HCC, ये दो टाइप का बॉन्ड एंगल यहाँ पर प्रेजेंट है, HCC, ये भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। ओके, सिंस दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। ओके, अभी देखो और एक चीज़ हमें देखना है ना, CH3 CH2H, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी कितना है, 90 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ओके, समझ में आया। तो हम लोग अभी तक दो कंपाउंड का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किए हैं, जो कि सिंपल एल्केन सीरीज़ का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अभी एल्केन सीरीज़ में ऑल कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडेशन स्टेट में रहता है ना, sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट में रहता है। तो अभी हम एल्किन सीरीज का मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसमें कार्बन जो एटम रहता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहता है। ठीक है, चलो एल्किन सीरीज़ का मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसको हम पोंछ देते हैं। ये मेरा वेट कपड़ा है, वेट कपड़े के बाद हमें ड्राई कपड़े से पोंछना पड़ेगा। ये ड्राई कपड़ा है। ओके, तो 3 नंबर ऑर्बिटल डायग्राम, 3 नंबर C2H4 इथिलीन, ETHYLENE, ethylene is the commercial name and ethene is the IUPAC name। जब ये एल्किन सीरीज़ का मॉलिक्यूल होगा तो लास्ट में ENE रहेगा। ओके, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। ओके, तो अभी देखो C2H4 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये कार्बन जो है, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडेशन स्टेट में है, देखो कार्बन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड एंड दूसरे कार्बन के साथ 1 सिग्मा बॉन्ड, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड किया हुआ है। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रहेगा। दिस कार्बन ऑल्सो 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड किए हैं, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में रहेगा। चलो, हम लोग देखे थे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, अभी हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। ओके, ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे ग्राउंड स्टेट में। ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है, ये आपका 2s हो गया, ये आपका 2p हो गया, 1 2 2p हो गया, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में जब कार्बन रिएक्शन करने जाते हैं तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके आपका p ऑर्बिटल में आ जाएगा। अभी देखो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट में है, तो sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट में मतलब यही 2 अपने आप मिक्सिंग हुआ है, एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल अपने आप मिक्सिंग हुआ है या हाइब्रिडाइज्ड हुआ है। जो pz ऑर्बिटल है ये px है, ये py है, ये pz है। pz ऑर्बिटल इंटैक्ट है, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो एक s ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, स्फेरिकल होता है। एंड x ऑर्बिटल 1 px ऑर्बिटल मैं पहले कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूँ, दिस इज z डायरेक्शन, दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज
वाई डायरेक्शन, ये एंगल 90 डिग्री। ओके, देखो थोड़ा सा ड्रॉ करना ठीक नहीं हुआ है, लेकिन ये समझ लो कि 90 डिग्री है। तो ये आपका पी एक्स हो गया, और y का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, तो ये आपका पी वाई हो गया। ये स्फेरिकल शेप है, ये डम्बल शेप है, पी वाई। तो एक एस ऑर्बिटल एंड दो पी ऑर्बिटल अपने आप हाइब्रिडाइज्ड होके ऐसे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तीन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं। थ्री sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ओके, तो और एक p ऑर्बिटल जो pz रहता है वो इंटेक्ट पड़ा रहता है, ये आपका p ऑर्बिटल हो गया pz। ओके, तो अभी चलो CH2 का हम दैट मीन्स इथिलीन का हम ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कार्बन ड्रॉ किया, हाइड्रोजन ड्रॉ किया, ये हाइड्रोजन ड्रॉ किया। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ऑर्बिटल ऐसे अरेंज हो जाएगा। दिस इज वन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दिस इज अनदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एंड दिस इज अनदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये तीनों ऑर्बिटल, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो तीनों ऑर्बिटल ऐसे ओरिएंट होगा कि ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, एंड जैसे पहले का केस है, ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, इस कार्बन का ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये आपका हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। ओके, अभी देखो इस कार्बन के ऊपर एक pz ऑर्बिटल है, ये मैं पोंछ रहा हूँ। अच्छा, इसको हम ग्रीन कलर में ड्रॉ करते हैं। ये 120 डिग्री भी पोंछ रहा हूँ। इस कार्बन के ऊपर एक pz ऑर्बिटल है, और इस कार्बन के ऊपर भी एक pz ऑर्बिटल है, जिसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका साइड बाय साइड ओवरलैप होने के वजह से यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है ना, दो ऑर्बिटल का फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैप होने के वजह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एंड पाई बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है ना, दो ऑर्बिटल का साइड बाय साइड ओवरलैप होने के वजह से आपका पाई ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर जो बॉन्ड है CH बॉन्ड लेंथ कितना होता है। CH दो टाइप का बॉन्ड है, वन CH बॉन्ड एंड वन CC बॉन्ड। CH बॉन्ड लेंथ होता है आपका 1.08 एंगस्ट्रॉम, एंड CC बॉन्ड लेंथ होता है C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम। ओके, यहाँ पर दो टाइप का एंगल रहता है, CH एक एंगल होता है, तो एंगल CH ये बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। एंड और एक टाइप का बॉन्ड एंगल रहता है HC डबल बॉन्ड C, ये बॉन्ड एंगल भी होता है 120 डिग्री। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना, प्लानर स्ट्रक्चर होता है, प्लानर PLANNER। प्लानर क्यों होता है ना, हर एक
सिंस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो वो 120 डिग्री में अपने आप को रोटेट करता है, 120 डिग्री में अपने आप को सेट करते हैं। तो यहाँ पर हर एक एटम सेम प्लेन में रहता है, मतलब यहाँ पर हर एक एटम बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है प्लानर स्ट्रक्चर, मतलब जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहेगा उसके साथ जो दूसरा एटम जुड़ा रहेगा वो आपका सेम प्लेन में रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करके बाद में कैसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना होता है वो मैं बताता हूँ, ओके। एंड यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड C बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी है वो होता है 171 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, ओके, ठीक है। तो चलो तो हम लोग एल्केन का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया, एल्कीन का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया। अभी हम एल्काइन का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एल्काइन मतलब क्या होता है ना, एल्काइन मतलब जहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा रहता है, एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए, तो उसको हम एल्कीन बोलेंगे, सॉरी एल्काइन बोलेंगे, ओके। तो हम लोग अभी एल्काइन का ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे। तो एल्काइन में जो कार्बन रहता है, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया हुआ होता है, वो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहता है। तो वो हम देखते हैं कैसे sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ओके। तो चलो एल्काइन का एक सिंपल एल्काइन लेते हैं। सिंपल एल्काइन का नाम क्या होता है ना, एसिटिलीन, मतलब C2H2। तो 4 नंबर हो गया हमारा C2H2, C2H2। इसका नाम क्या है, एसिटिलीन, ओके। और IUPAC नाम हुआ है इथाइन, YNE। एल्काइन सीरीज़ का मॉलिक्यूल के एंडिंग में YNE रहेगा। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, यहाँ पर N होता है, N यहाँ पर 2 है, तो ये एल्काइन सीरीज़ का मॉलिक्यूल है, एल्काइन सीरीज़ का मॉलिक्यूल। तो इसको थोड़ा एक्सपांड करके लिखते हैं, C2H2 को हम ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, सिंपल रूल्स क्या है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड किया है, एक हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, एंड 2 पाई बॉन्ड है। मैंने बताया था आप लोगों को, फर्स्ट जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड, बाकी जो बॉन्ड रहता है वो पाई बॉन्ड। मतलब 2 एटम के भीतर जब फर्स्ट बॉन्ड प्रिपेयर होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, एंड नेक्स्ट जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड है। तो इस कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड किया, एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ, एंड 2 पाई बॉन्ड किया है। तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहेगा, और ये भी आपका sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहेगा, ओके। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। सपोज कार्बन का हम लोग एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s, ये आपका 2p हो गया। सेम लॉजिक सेम थिंग मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग ईजी हो। ये एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके p ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अभी देखो ये sp हाइब्रिडाइज्ड मतलब क्या हुआ ना, 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल अपने आप में रिएक्शन करेगा, या मिक्सिंग होगा या हाइब्रिडाइजेशन होगा। बाकी 2 जो p ऑर्बिटल है वो अपने आप इंटैक्ट रहेगा। सपोज ये आपका कोऑर्डिनेशन है, ये आपका कोऑर्डिनेट है, दिस इज z कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट, ओके। तो ये आपका मान लो pz है, ये आपका मान लो सॉरी ये आपका py है, ये आपका pz है, ये आपका px है, ओके। तो s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है ना, स्फेरिकल होता है, और p ऑर्बिटल का शेप एक px है, px ऑर्बिटल का शेप कितना कैसा होता है, डम्बेल होता है। और py
जैसे था वैसे पड़ा रहेगा एंड पी जेड जैसे था वैसे पड़ा रहेगा। ओके, तो ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, ये पी जेड हो गया। तो एस ऑर्बिटल एंड वन पी एक्स ऑर्बिटल अपने आप हाइब्रिडाइजेशन या मिक्सिंग होके दो आपका ऐसे दो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। पहले 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेगा। ओके, चलो अभी CH ट्रिपल बॉन्ड CH मीन्स एसिटिलिन का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे लिखता हूँ मैं CH। ओके, तो ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, ये भी आपका sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पर एक s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड कर रहे हैं और ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, ये s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आपका ये आपका pz हो गया, pz में ये pz, ये भी इस कार्बन का pz हो गया, और ये आपका py को ग्रीन में ड्रॉ करता हूँ। ये आपका इस कार्बन का py, दिस इज py, एंड दिस कार्बन का ये आपका py। ओके, तो py साइड बाई साइड ओवरलैप हो गया, ओवरलैप होके एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन किया, एंड pz साइड बाई साइड ओवरलैप होके एक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म। तो ए पाई बॉन्ड हो गया और ए एक पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड 1 और 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा ना, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। मतलब यहाँ पर भी जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके साथ जो एटम डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा वो एक ही लाइन में रहेगा। ठीक है, एक ही लीनियर लाइन में रहेगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ डेटा लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, एक ही बॉन्ड एंगल है H, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, सिंस लीनियर तो ये 180 डिग्री होगा। एंड यहाँ पर दो टाइप का आपका बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ देखते हैं। एक है CH बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड लेंथ कितना होता है ना, CH बॉन्ड लेंथ होगा 1.06 एंगस्ट्रॉम, एंड वन है C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा 1.20 एंगस्ट्रॉम। एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दिस डेटा यू मस्ट मेमोराइज। ठीक है, क्योंकि ये डेटा बहुत काम पे लगेगा, इसको याद ही रखना पड़ेगा, याद रखना छोड़ के और कोई उपाय नहीं है। तो C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल्स टू 230 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। देखो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड का ही सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर होता है, 3 बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सिंपल लॉजिक। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट और एक चीज़ है, वो होगा कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है ना, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, तो क्लोरोफॉर्म एक वेरी कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये आप लोगों को इसका फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ओके, तो 5 नंबर हुआ आपका क्लोरोफॉर्म। तो अभी हम लोग क्लोरोफॉर्म का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्या मीथेन का ऑर्बिटल डायग्राम आप लोगों को दिखाया, अभी हम क्लोरोफॉर्म का ऑर्बिटल आपको दिखाएंगे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। ओके, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, CHLO, क्लोरोफॉर्म। ओके,
तो ये कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, क्योंकि ये 4 सिग्मा बॉन्ड करते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड किया है, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जब रहेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा या शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, CH CHCl3 Cl ओके। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट टेट्राहेड्रल, नॉन इक्विवेलेंट टेट्राहेड्रल शेप। देखो ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन कार्बन के साथ जो 4 एटम जुड़ा हुआ है वो अलग अलग है, इसलिए इसको नॉन इक्विवेलेंट टेट्राहेड्रल शेप बोला जा रहा है। इन द मीन टाइम आप अगर मीथेन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये मैंने फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन लिखा है, इसका मतलब क्या है ना, ये हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन बोर्ड के प्लेन में है, और दिस क्लोरीन अबव द प्लेन है। सॉलिड लाइन में जो दिखाया गया है, ये क्लोरीन अबव द बोर्ड प्लेन है, एंड दिस क्लोरीन बिलो द बोर्ड प्लेन है। ओके, तो अभी अगर हम मीथेन का डायग्राम लिखेंगे, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, ये फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया। तो मीथेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे होता है, ये होता है इक्विवेलेंट टेट्राहेड्रल शेप। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन ये सेम प्लेन में है, बोर्ड प्लेन में है, एंड दिस हाइड्रोजन अबव द बोर्ड प्लेन है, दिस हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। ओके, तो ये इक्विवेलेंट टेट्राहेड्रल शेप है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मीथेन एंड क्लोरोफॉर्म के बीच में किसका स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट टेट्राहेड्रल होता है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि मीथेन का स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि दोनों का ही स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, लेकिन इक्विवेलेंट है क्योंकि यहाँ पर चारों जो लिगांड है या चारों जो एडजेसेंट एटम है वो सेम होता है। लेकिन क्लोरोफॉर्म के केस में तीनों एडजेसेंट एटम सेम होता है, बट वन एडजेसेंट एटम डिफरेंट होता है। तो इसलिए आपका मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो इक्विवेलेंट टेट्राहेड्रल है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो होगा बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम। ये ऑर्बिटल डायग्राम नहीं है, एक क्वेश्चन आया तो मैंने डिस्कस कर दिया। ये फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला देके आपको डिस्कशन करवाया, ठीक है। ये मैंने कार्बन का जो टेट्राहेड्रल शेप है वहाँ पर मैंने फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, फर्स्ट क्लास में फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन डिस्कस किया गया था। तो नेक्स्ट है आपका नंबर 6 बेंजीन, C6H6 बेंजीन। ये सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है। आप लोग शायद एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा सुना होगा, तो ये सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ। बहुत आदमी ऐसे ड्रॉ करता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बहुत आदमी ऐसे ड्रॉ करता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। फिर बहुत आदमी ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, ओके, सेंटर में ऐसे गोल। कोई भी लिखिए, सेम बेंजीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ऐसे लिख के अभी बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ऐसे लिखने का बेनिफिट्स है, लेकिन हम लोग जब बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे तब ऐसे लिखेंगे। अभी ऐसे लिख के बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम देखना है। तो बेंजीन का हर एक कॉर्नर में एक एक करके कार्बन है, और कार्बन के साथ एक एक करके हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ओके, बाद में जब आप लोग थोड़ा सा
फैमिलियर हो जाएंगे तो हाइड्रोजन मैं दिखाने वाला हूँ नहीं, एंड किताब में भी ये हाइड्रोजन आपको दिखाया नहीं जाएगा। आपको समझ लेना पड़ेगा कि यहाँ पर एक एक करके हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, नहीं तो कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं होगा। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड करते हैं ना, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एंड दिस वन इज द 4th बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर हर एक कार्बन देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड किया है, एक पाई बॉन्ड किया है, तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में रहेगा। चारों जितना भी यहाँ पर 6 कार्बन है तो 6 कार्बन ही आपका sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में रहेगा। क्यों रहेगा ना, ये 3 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड किया है, तो इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में रहेगा। ओके, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में जब होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना, प्लानर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है ना, HCC बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। प्लानर का मतलब क्या है ना, इसका सब एटम एक ही प्लेन में रहेगा। या सपोज हम बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं तो बोर्ड के प्लेन में ही रहेगा। तो चलो ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया आपका बेंजीन, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड में है, तो ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। ओके, हर एक कार्बन में एक एक करके हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। उस तरफ भी आपका वो जो बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल के भीतर वाला बॉन्ड है। ये आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ओके, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक आपका वैकेंट, एक आपका अनपार्टिसिपेट p ऑर्बिटल रहता है। ठीक है, वो हम लोग देख के आए हैं, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है वो पढ़ाया हूँ। तो हर एक कार्बन में एक अनपार्टिसिपेट, हाइब्रिडाइजेशन में अनपार्टिसिपेट हुआ ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल रहता है। ठीक है, तो अभी देखो, इसको मैं ब्लू इंक में दिखाऊंगा। ऐसे साइड बाय साइड ओवरलैप होता है। ओके, ये हो गया टॉप साइड, ये हो गया आपका बॉटम साइड, ये हो गया आपका बॉटम साइड। ठीक है, तो दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये जस्ट एक बार खुद से ड्रॉ करने का कोशिश करना, इतना भी टफ नहीं है, अपने आप से ड्रॉ करोगे तो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, ये अगर आपका बेंजीन का स्केलेटन हो गया, स्केलेटन हो गया, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, दैट मीन्स बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा।
ओके, तो ये हम लोग डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक क्या है, ये सब डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। अभी ये थोड़ा सा ये जान के रखो, ठीक है। तो चलो अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आंसर कौन सा टाइप का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं ना, तुम्हें एक कंपाउंड दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि यहाँ पर कौन सा एटम सेम प्लेन में है, ओके, एंड कौन सा एटम आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हुआ ना, तुम्हें एक कंपाउंड दिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जॉइंट बोर्ड के एग्ज़ाम में, सीबीएसई के एग्ज़ाम में आता रहता है कि तुम्हें एक कंपाउंड दिया जाएगा, तो उसमें कौन सा एटम सेम प्लेन में है वो तुम्हें डिटरमाइन करना है। तो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ओके। ये एक कंपाउंड दिया गया है टोलुइन। टोलुइन का फॉर्मूला ये होता है टोलुइन, TOLUENE, टोलुइन। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कौन सा एटम सेम प्लेन में रहेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जो कार्बन एटम है, कंपाउंड में जो कार्बन एटम है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। तो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, क्योंकि ये 1 2 एंड एक हाइड्रोजन के साथ एक 3 सिग्मा बॉन्ड किया है, एक पाई बॉन्ड किया है। तो ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। ओके, दिस कार्बन कौन सा स्टेट में है, ये देखो 3 का हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड और एक कार्बन के साथ एक सिग्मा, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड किए हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। अभी हम लोग जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज जब होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना, प्लानर। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो प्लानर होने का मतलब क्या है, वो एटम एक ही प्लेन में रहता है। और sp3 हाइब्रिडाइज जब हो जाता है तो वो स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, टेट्राहेड्रल होता है। मतलब वहाँ पर 2 एटम एक ही प्लेन में रहेगा, बाकी 2 एटम 1 अबव द प्लेन रहता है, 1 बिलो द प्लेन रहता है। चलो इसका और एक अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये सब बेंजीन रिंग में जितना भी कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये CH3 हो गया, तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब यहाँ पर एक अबव द प्लेन रहेगा, एक बिलो द प्लेन रहेगा। तो इस टोलुइन में ये सब सेम प्लेन में रहेगा, सेम प्लेन, ओके, समझ गया ना। तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोपाइन लेते हैं। प्रोपाइन मैं आपको फार्मूला नहीं बोल रहा हूँ, नेम बोल रहा हूँ। प्रोपाइन आपको दिया जाएगा कि बोला जाएगा क्वेश्चन में कि प्रोपाइन का कौन सा एटम सेम प्लेन में रहेगा। तो अगर आपको प्रोपाइन बोला जाएगा तो आपको प्रोपाइन का स्ट्रक्चर लिखने का क्षमता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रोपाइन का स्ट्रक्चर ही नहीं लिख पाएंगे तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या बोला, प्रोपाइन YNE। तो ये हम बाद में आपको सिखाएंगे कि कैसे प्रोपाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फिलहाल तो आप ऐसे देख लो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज प्रोपाइन, ओके। तो अभी क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ पर कौन सा एटम सेम प्लेन में है वो आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप क्या है ना, कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है वो निकालना है। तो देखो ये कार्बन 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड किया है, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। सिमिलरली ये भी, इस कार्बन भी 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड किया है, तो ये भी sp हाइब्रिडाइज स्टेट में है। और ये कार्बन जो है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, क्योंकि ये चारों सिग्मा बॉन्ड किया हुआ है। अभी जब sp हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इसका स्ट्रक्चर शेप कैसा होता है ना, लीनियर शेप होता है। तो इसका अगर आप ठीक से ड्रॉ करो, C बॉन्ड H C, और जब टेट्राहेड्रल होता है तो
इसका आपका शेप होता है प्लानर, सॉरी टेट्राहेड्रल। जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है ना, दो एटम आपका सेम प्लेन में रहेगा एंड बाकी दो एटम, एक अबव द प्लेन रहेगा, एक बिलो द प्लेन रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर दीज एटम्स आर ऑल इन द सेम प्लेन। ओके, बाकी ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, अबव बोर्ड के प्लेन है, ऐसे है कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो रहा है, और ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। ऐसे सेट होगा ताकि बॉन्ड एंगल वहाँ पर HCH बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ओके ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल करवाता हूँ ताकि जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ही तुम्हें परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। ऐसा एक कॉम्पाउंड दिया गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम होता है विनाइल बेंजीन। विनाइल बेंजीन। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सॉरी 1 2 3 4, CH2 ये जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है विनाइल ग्रुप। ओके, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसका नाम होता है विनाइल ग्रुप। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर कौन सा एटम आपका सेम प्लेन में रहेगा। तो इसके लिए आपको वही सेम लॉजिक, आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखना है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये सब आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। ये कार्बन में देखो, ये कार्बन 1 2 और 3 हाइड्रोजन के साथ एक 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड किया है, तो ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। और एक कार्बन देखो 2 हाइड्रोजन के साथ 2, एक कार्बन के साथ एक, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड किया है, तो ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। तो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में जब होता है तो उसका शेप कैसा होता है ना, प्लानर शेप होता है, मतलब सब एटम एक ही प्लेन में रहता है, CH डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस सब कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है तो सब एटम ही आपका सेम प्लेन में रहेगा। ओके, नेक्स्ट और एक एग्जांपल दिया हुआ है, और 2 एग्जांपल करके आज के क्लास को मैं एंड करूँगा। यहाँ पर सपोज ऐसे बोला गया है, ये कॉम्पाउंड दिया गया है H H H C H। तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर कौन सा एटम आपका सेम प्लेन में रहेगा। तो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडेशन स्टेट में है, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। ये देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, मतलब ये भी sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। ये देखो 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड किया है, तो ये sp हाइब्रिडाइज स्टेट में है। ये भी आपका सेम लॉजिक से sp हाइब्रिडाइज स्टेट में है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता तो कौन सा शेप होता है ना, प्लानर शेप होता है। sp हाइब्रिडाइज्ड होता है तो कौन सा शेप होता है ना, लीनियर शेप होता है। तो यहाँ पर हर एक एटम आपका सेम प्लेन में रहेगा। समझ में आया। नेक्स्ट और एक एग्जांपल दिया गया है, H C ट्रिपल बॉन्ड C C ट्रिपल बॉन्ड C H।
तो यहाँ पर देखो ये एटम आपका 2 सिग्मा बॉन्ड किया है, 2 पाई बॉन्ड किया है, तो ये sp हाइब्रिड स्टेट में रहेगा। ये भी आपका 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड किया है, तो sp हाइब्रिड स्टेट में रहेगा। ये भी आपका 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड किया है, sp हाइब्रिडाइज्ड। ये भी आपका 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ये सब लीनियर है, मतलब एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो चलो यहीं तक करके ख़त्म करते हैं आज के क्लास। तो नेक्स्ट डे हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे, हम लोग सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन से ही कंटिन्यू करेंगे, एंड इसके ऊपर और कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।